बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और अमेरिका से जुड़ी हुई बहुत सी खबरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त अमेरिका में जो कुछ चल रहा है और पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो सारा आपके सामने रखूँगा। अमेरिका की नई इंतजामिया तकरीबन 20 जनवरी को अपना कंट्रोल संभाल लेगी और नई इंतजामिया के सरबराह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। जो बाइडेन इंतजामिया को अलविदा कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के एक एजेंट हैं रिचर्ड डैनल, जो उन्होंने मुकर्रर किए हैं। ये मिशिगन स्टेट से सिलेक्ट होकर आए हैं और मिशिगन स्टेट में अक्सरियत जो तकरीबन है वो मुसलमानों की है और मुसलमानों के वोट उसने खुद भी लिए हैं और इसको भी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को और जगहों से भी मुसलमानों के वोट बहुत ज़्यादा लेकर दिए हैं। 2 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन स्टेट का तकरीर की थी, वहां पर दौरा किया था। जो वो रिचर्ड साहब है वो इस वक्त इमरान खान के बहुत ही हक में है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि इमरान खान को हर सूरत में रहा करना चाहिए, जबकि जियो ने इससे पहले एक वावेला भी डाला था इसके ऊपर ट्वीट के ऊपर। और साथ ही साथ जियो न्यूज जो हमारा है वो रिचर्ड अपना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी बातें करता रहा। लेकिन अब जो ही उनको समझ आ गई है कि ये तो आला होते पर पहुंच गया और हुकूमत तब्दील हो चुकी है, माहौल तब्दील हो चुका है, तो फिर उन्होंने अपने ट्वीट कैंसिल शुरू कर दिए। यानी कि अब वो अपने ट्वीट कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। ये जियो की पॉलिसी है। ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर बहुत एक्टिव है अमेरिका में। उन्होंने मुलाकात की है रिचर्ड से। शहबाज गिल के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिचर्ड जो डैनल है इससे मुलाकात की है और उनको ये सारी सिचुएशन बताई है पाकिस्तान में जो 26 नवंबर को हुआ वो भी और इससे कबल भी जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो सारा सारा बताया। ये जो अमेरिका की इंतजामिया नई जब कंट्रोल संभालेगी तो इसमें 100% श्योर है कि वो ज़रूर इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएंगे। जबकि पाकिस्तान के एक मुशीर साहब हैं राणा सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि हमारे पास पहले भी एक कैदी है शकील अफरीदी की शक्ल में, तो अमेरिका उसका भी दबाव डालता रहा, हमने वो वापस नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो शकील अफरीदी को लिए पाकिस्तान की अवाम तो आवाज नहीं ना उठाती। पाकिस्तान की अवाम एक शकील अफरीदी अगर कॉल देता है तो पाकिस्तान की अवाम मुल्क तो बात नहीं करती, ना ही वो अमेरिका ने उसके लिए कहा है। अमेरिका अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को अपने साथ जोड़ना चाहता है और साथ ही साथ वो इंसाफ की नंबरदारी का भी चाहता है कि किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान में इंसाफ भी होना चाहिए। अब इमरान खान से जो डील की बात है हुकूमत की, इमरान खान ने कहा है कि अगर मुझे ये हुकूमत कहती है कि 500 दिन आपको मजीद जेल में काटना पड़ेंगे तो मैं 500 साल भी काटने के लिए तैयार हूं, लेकिन डील करके पार नहीं आऊंगा। हुकूमत जो डील करना चाहती है वो इसलिए करना चाहती है कि इस वक्त नून लीग के गले में एक फंदा पड़ चुका है, क्योंकि अवाम उनकी सपोर्ट करती नहीं है। अवाम से वो बिल्कुल बेदखल हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत। नून लीग चाहती है कि किसी न किसी शक्ल में इमरान खान से कुछ मुज़ाकरात हों और हम सियासी शहीद बने। अब उन्होंने ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हमने मईशत ठीक कर लिया, पाकिस्तान की मईशत ठीक कर लिया। पाकिस्तान की मईशत भाई तुमने कहाँ ठीक कर लिया? अगर मईशत ठीक होती तो आम आदमी को रिलीफ ना मिलता। बिजली के बिल वहां के वहां, गैस के बिल कितने % बढ़ चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लाकानूनियत बढ़ चुकी है, तो आपने मईशत कहाँ ठीक कर ली? हाँ, आपने अपनी मईशत ठीक कर ली। नून लीग के जो लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, MNA और जो कुछ 2-3% अवाम भी इनके साथ जुड़ी हुई है, उनको बहुत ज्यादा फायदा दिया है इस हुकूमत ने। उन्होंने अपनी जेबें भर ली हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा रुपया माल इकट्ठा कर लिया। हाँ, और लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अब उनकी ये पॉलिसी बन चुकी है कि जो ही ये इमरान खान से मुज़ाकरात मुकम्मल होते हैं और हम ये ऐलान करेंगे कि हम हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर हम ये बयानियाँ बना लेंगे कि हम तो अब मईशत ठीक कर ली थी, तो अब हमारी हुकूमत को फिर गिरा दिया गया। यानी कि ये अब वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। अमेरिका जो चाहता है वो पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं कहता काम, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से बात करता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई भी ऐसा काम अमेरिका के सामने नहीं किया जिससे अमेरिका के आगे ना की जाए।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर, लियाकत अली खान से लेकर, बेनज़ीर भुट्टो के से लेकर, ज़ियाउल हक से लेकर, और कारगिल की जंग से लेकर 1971 से यानी कि आप किसी जगह को भी देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ही अमेरिका के मतहत रही है, और जो भी अमेरिका ने कहा वो उसने कहा माना है। अब तो बाजवा साहब साफ मान गए हैं ना कि हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर था कि इमरान खान की हुकूमत को किसी न किसी शक्ल में तब्दील किया जाए, तो हमने ये तब्दील करना पड़ा। तो अब अगर अमेरिका की जो अमेरिका है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जोर डालेगा कि इमरान खान को राय दो, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आए उसको हुकूमत दो, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट उसका कहा नहीं मानेगी? वो मानेगी, हर सूरत मानेगी। एक फ़ोन कॉल की सिर्फ देर है, जो ही वो फ़ोन करेंगे ये उसी वक्त भागते हुए उनके कदमों में जा गिरते हैं, और जो वो कहता है वो करते हैं, क्योंकि इनके सारे, ये थोड़ा गलत भी नहीं है, इनके सारे मफादात जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि हमारा जो जंगी वेपन्स है वो सारा उधर से आता है, मगरब से और अमेरिका से, और उनको चलाना, उनको ठीक करना, वो भी सारा उधर से जुड़ा होता है। और साथ ही साथ हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबका रह चुके हैं वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अमेरिका के किसी एक जहाज का भी मुकाबला कर सके, क्योंकि आप उसामा बिन लादेन को ले लें जो पाकिस्तान में वो दाखिल होकर उन्होंने मार दिया था, यानी कि ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है कि उसके सामने ये जवाब दे हो सके। लेकिन अब इनको इमरान खान को 20 जनवरी से बाद या उससे पहले किसी न किसी शक्ल में हर सूरत छोड़ना पड़ेगा, और जो ही छोड़ेंगे तो इमरान खान अगर हुकूमत में रहे तो फिर भी, अगर हुकूमत में ना रहे तब भी वो एक खतरनाक साबित होंगे तमाम के लिए जो जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया है, उनके पार्टी के साथ जुल्म किया है। देखिए अब क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के